नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज 9। बिहार के चर्चित पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने मंगलवार को राजनीति में कदम रखते हुए अपनी नई राजनीतिक पार्टी हिंद सेना के गठन की घोषणा की। पटना के एक होटल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लांडे ने कहा कि उनकी पार्टी राष्ट्रवाद, सेवा और समर्पण के सिद्धांतों पर काम करेगी और बिहार की जनता की आवाज बनने की प्रयास करेगी। बता दें कि शिवदीप लांडे द्वारा यह घोषणा 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की गई है, जिससे राज्य के सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। 2006 के बैच के आईपीएस अधिकारी रहे लांडे ने पिछले साल सितंबर में भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से उनके राजनीति में आने की अटकलें तेज थी। अपनी बेबाक और कड़क छवि के लिए मशहूर लांडे को बिहार में सिंघम और सुपर कॉप जैसे नामों से जाना जाता है। उन्होंने पटना, पूर्णिया, अररिया और मुंगेर जैसे जिलों में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम करते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। लांडे ने कहा कि 18 साल तक वर्दी में बिहार की सेवा करने के बाद अब मैं जनता के बीच में एक नई भूमिका में आना चाहता हूं। हिंद सेना पार्टी बिहार के बदलने और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए काम करेगी। पार्टी का चुनाव चिन्ह खाकी पृष्ठभूमि में त्रिपुंड बनाया गया है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में जन्मे लांडे ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद सिविल सेवा में कदम रखा था। बिहार में उनकी पहली पोस्टिंग नक्सल प्रभावित मुंगेर जिले में हुई थी, जहां से उनकी तेज तर्रार अफसर की छवि बनी थी। तो दोस्तों, शिवदीप लांडे जो थे वो अब राजनीति में कदम रख चुके हैं और उन्होंने राजनीति में कदम बिहार से अपनी पारी की शुरुआत की है। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिवदीप लांडे। पार्टी की संवेदनशीलता होगी। मैं अररिया में एसपी था, एक महिला आती है, दरवाजे पे खड़ी होती है। उतने में मेरा जो बाहर का गार्ड होता है, दरवाजे वाला, वो अंदर आता है, हंसते हुए आता है, बोलता है सर, क्योंकि जनरली मेरे एसपी पीरियड में आपने देखा है कि दरवाजे को गेट नहीं लगता था, पूरा खुला रहता था ट्रांसफर। तो हंस के बोला कि सर ये महिला आई हुई है, बौसी थाना की है और बोलती कि इसका बकरी चोरी हो गया है। तो जब वो हंसा तो मुझे लगा कि ये जिस सेवा के लिए संवेदनशीलता के तौर पे इसको देखना चाहिए था, उस समस्या को नहीं देख रहा है। मैंने तुरंत उस सिपाही को वहाँ पे निलंबित किया, वो महिलाओं को बुलाया और वो महिला की जो समस्या है बकरी चोरी की, उसका पति बाहर रिक्शा चलाता है दिल्ली में, बौसी थाना का मामला। तो मैंने अपने आप को उसकी जगह देखा, उसका पति बाहर है, उसके लिए उपजीविका साधन यहाँ बकरी है। अगर मेरी बकरी उस महिला की जगह चोरी होती थी और मैं उस जगह रहता था तो मुझ पे क्या बीतती थी। तो मुझे लगा कि नहीं, ये गंभीर समस्या है। मैंने बौसी थाना प्रभारी को फोन किया और बोला कि शाम तक ये बकरी रिकवर होनी चाहिए, और शाम तक वो बकरी रिकवर हुई। तो ये जो संवेदनशीलता है, मैं कोई भी आपके पास पीड़ा लेके आता है, दर्द लेके आता है, आपका दुख बताने आता है, तो इस पार्टी का जो भी सदस्य होगा वो अपने आप को उसकी जगह रख के सोचेगा कि ये जो दर्द है, दुख है, इसके प्रति उसकी क्या संवेदनशीलता होनी चाहिए। दूसरा जो मेरा फाउंडिंग प्रिंसिपल है वो है न्याय का, वो है अभी सामाजिक न्याय। अब मैं यहाँ सर्विस में आने के बाद विगत 18 साल में और उससे पहले भी जब मैं लिटरेचर पढ़ रहा था बिहार के संबंध में, सामाजिक न्याय की बात होती थी कि हम सामाजिक न्याय के लिए राजनीति करते हैं, सामाजिक न्याय के तौर पे हम ये करते हैं। तो सामाजिक न्याय है क्या यहाँ पे? मैंने फिर समझने की कोशिश की, सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय यहाँ पे जात 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 जात, सामाजिक न्याय यानी जात। अगड़ा पिछड़ा, अगड़ा में भी भूमिहार का नेता, राजपूत का नेता, वैश्य का नेता, पिछड़ा में यादव का नेता, फिर पिछड़ा में अति पिछड़ा, उसमें कुर्मी का नेता, कुशवाहा का नेता, दलित में भी पासवान का नेता, फिर महादलित में भी मुशर का नेता और मल्ला का नेता। जात के बेसिस पे नेते। ठीक, मेरा एक सामाजिक न्याय, ठीक है, आप जात के नेते। एक सिंपल, मैं हर जहाँ पे क्षेत्र में गया गांव में, मैंने एक सवाल किया वहाँ के लोगों से कि आपके क्षेत्र में विगत 5 साल में आपने विधायक को कितने बार देखा है? आपने 99% जो दूर दराज के क्षेत्र है उनका कहना था कि हमने 5 साल में एक बार भी विधायक को देखा नहीं। जो 1% था वो था इलेक्शन का समय, जो हेलीपैड लैंडिंग होता था, प्रचार के लिए आते थे
अपनी जात की अस्मिता को जागते थे कि वही जात के ठेकेदार है, और उसके बाद इलेक्शन होने के बाद पुनः हेलीकॉप्टर लैंडिंग के साथ दूसरी जगह। तो सामाजिक न्याय भाई ये कैसे होगा? मैं एक सिंपल बात बता दूं, मैंने पुलिसिंग में देखा है, आप सब लोग को पता है, बिहार में हत्याएं 2700 से 3000 तक, 2700 to 3000, 3000 तक हत्याएं साल में होती है। उसमें से अप्रोक्सीमेटली जो डाटा है वो शो करता है कि 57% हत्या है, 57% हत्या है वो लैंड डिस्प्यूट में होती है। तो लैंड डिस्प्यूट में जो हत्या होती है तो वो होती है करीबन 1500-1600 साल में, यानी महीने में कितना? महीनों में 120, महीने में 120 मीन्स पर डे कितना? 4, यानी प्रति 6 घंटा के बाद एक हत्या। तो हत्या क्या लैंड डिस्प्यूट में इतनी हत्या क्यों होती है? लैंड रिफॉर्म करने वाला सबसे पहला स्टेट जो था 1950 में बिहार ही था। तो भाई लैंड रिफॉर्म यहाँ पे कानून बनाने वाला स्टेट है, तो हत्या क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि ये जो लोग आम आदमी है वो न्याय उनको कहाँ मिलेगा ये सोचता है। जो मेरा दूसरा जो फाउंडिंग प्रिंसिपल है न्याय, तो जो कमजोर होता है उनको लगता है कि मुझे व्यवस्था से न्याय नहीं मिलेगा, सिस्टम से मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो हथियार अपना उठा लेता है और अपना अपराध कर बैठता है। ये कम है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने आप को समझते हैं कि न्याय मेरे जेब में है, कानून मेरी जेब में है, मैं हथियार उठाऊंगा, किसी को ठोक दूंगा, मार दूंगा तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ दिन के अंदर जाऊंगा, बाहर में और रहूंगा और दबंगाई से रहूंगा। तो भाई इससे न्याय क्या अपेक्षा करते हो आप? तो मेरे जो पार्टी का न्याय का कंसेप्ट है वो ये है कि जो कमजोर है उसको महसूस होना चाहिए कि हमारे साथ न्याय होगा, व्यवस्था हमारे साथ न्याय करेगी। और जो दबंग है, जिनको लगता है कि न्याय उनके जेब में है, और मैंने पुलिसिंग में किया है ये, मैंने किसी का नहीं सुना है। जब सच की बात आती है, सत्य की बात आती है, तो मैं स्ट्रांगली स्टैंड लिया है वहाँ पे, और सब लोगों ने देखा है। ना किसी व्यवस्था में ऊपर से फोन आने वाला का सुना है, ना कुछ किया है। जो मुझे लगा है कि न्याय के लिए जरूरी है तो वो किया है। जो दबंग है, जो न्याय उनको लगता है कि उनकी जेब में है, उनको भी सबक सिखाने का ताकत इस पार्टी के माध्यम से हम रखने वाले हैं।